भी तो चाहिए ही, एक फ्रिज तो चाहिए ही, 50 साड़ी तो बनता ही बनता है, ये तो चलता ही चलता है, ये चढ़नी है, ये बढ़नी है। पता नहीं किन कामियों और लोभियों ने कहां से दहेज की प्रथा चलाई। हमारे समाज में, हमारे शास्त्र में दहेज लिया नहीं जाता। राम और जानकी का भी विवाह हुआ था तो जनक ने अपनी बिटिया को बहुत सारे सामग्री दिए थे, दशरथ ने मांगा नहीं था। दहेज लेना अधिकार नहीं है। सनातनी कहते हो, हिंदू कहते हो, कौन से शास्त्र में दहेज लिखा है? जरा मैं भी तो जानूं, मुझे भी तो पता चले। महाराज ये लोभियों की जमात, कामियों की जमात। और आजकल तो महाराज ये मनाओ, भाग्य मनाओ कि वो लड़के वाले ऐसे न मिले कि पैसा, टीवी, स्कूटर तो ले ही जो लेना है, कार, ये न कह दे कि हमारी किडनी खराब होगी तो किडनी भी देना पड़ेगा, ये भी लिखवा देंगे। ऐसे लोभी लोग महाराज, दहेज के लोभी। अरे महाराज अगर हिंदू और सनातन और वेद और विप्र और हमारे पूजा पद्धति का अपमान कहीं देखना हो तो किसी हिंदू के शादी में चले जाना, विवाह में चले जाना। हिंदू के विवाह में जाओ तो तुम्हें वेद, शास्त्र, विप्र, मंत्र और संस्कारों का जितना बड़ा अवहेलना मिलेगा। किसी विधर्मी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे संप्रदाय में जाने की जरूरत नहीं, अपने ब्याह में चले जाना। पहली महाराज एक तरफ यज्ञ हो रहा है, स्वाहा 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 चल रहा है, और दूसरी तरफ जूते पहन करके लोग चल रहे हैं। एक तरफ यज्ञ की वेदी सुलग रही है और दूसरी तरफ मांस परोसा जा रहा है। ये विवाह होता है, ये यज्ञ है, ये हिंदू का यज्ञ है, ये वेद का अपमान है। और दूसरी बात, रात्रि में विवाह हो ही नहीं सकता। ये तो उस समय शुरू हुआ जब मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। हमारी बहू बेटियों को वो दिन दहाड़े उठा करके, विवाह में जब लड़कियां सज के रहती थी तो उठा करके ले जाते थे। तो उस समय में नियम बना कि रात्रि के अंधेरे में चोरी चुपके हमारी बहू बेटियों का विवाह कर दिया जाता था। अब कौन सा मुगल है? रात्रि में वेद मंत्रों का उच्चारण हो ही नहीं सकता, निषिद्ध है। एक जगह विवाह में गया महाराज, दूल्हा वो सब स्वाहा स्वाहा कर रहा था। दूल्हा इतने नशे में था कि वो पंडित जी ने कहा स्वाहा तो वहां में घी के बदले सुरवाई में डाल दिया। एक महाराज विवाह में, मैं सच बता रहा हूं, एक विवाह में गया, इतना नशे में था कि महाराज अग्नि में ही गिर पड़ा। हम कहे भगवान, विवाह के बाद लोग अपने आप का बलिदान देते थे, पहले ही दे दिया। ये हालत है। अग्नि जलाए, अग्नि भगवान का स्वरूप, यज्ञ भगवान के स्वरूप, और तुम शराब पी करके बैठते हो, मांस बांटते हो, जूते पहन करके बैठते हो। पार्टियां कर लो रात में, पर विवाह यज्ञ है। अपने 2-4 परिवार को बुलाकर शुद्धता और सात्विकता के साथ उस यज्ञ को करो, तब तो घर में राम और विवेकानंद आएंगे, नहीं तो रावण और कंस ही पैदा होते रहेंगे। जहां ब्याह ही ठीक नहीं है, यज्ञ ही ठीक नहीं है, वहां संतान अच्छा कैसे आएगा? इसलिए आप महाराज, लोग कहते हैं इतना बड़ा पंडाल बना, इतने लोग आए, लाइव टेलीकास्ट हुआ, इतना दिन चला राम कथा। राम कथा की सफलता ये नहीं है, बल्कि राम कथा उस दिन सफल हो जाएगी जिस दिन यहाँ बैठे हुए लोगों में से एक भी व्यक्ति दहेज लेना छोड़ देगा तो राम कथा सफल मानी जाएगी, तब राम कथा सफल होगी। ये पंडाल से और लोगों से राम